हमारे जितने भी झगड़े हैं दुनिया में, अब ये हमारे झगड़े अल्लाह रसूल के लिए तो नहीं रह गए, जिनके बारे में बार बार कुरान पाक ने हमें कहा था उनसे दोस्ती ना करना, मोहब्बत के पैगाम ना भेजना, उनकी तो तारीफ़ें सुबह शाम होती हैं। हमारा आम तबका भी और हुक्मरान तबका भी मिसाल ही जब देता है वो कुफ्र की, मुशरिकी, यहूदी ईसाई की मिसाल देता है। और मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहा करता हूँ अज़राए मोहब्बत, मैं कहता हूँ साई माड़ा हो ना, बेचारा कोई मज़दूरी करता हो। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर दोस्तों की? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वैसे कभी कभी जेब में भी रखना चाहिए। मतलब जिसने बनाया था उसने क्या कहा था कि हर वक्त हाथ में पकड़े रखना, कभी कभी सही चलें। जो बना रहे हैं उनको मैं मना नहीं करता, वो बनाएं, किसी चीज़ को अगर महफूज करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो मेरी बात पर तवज्जो करें ना। वो मैसेजेस का जवाब ज़रा 20 मिनट के बाद दे लीजिएगा। और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी कुछ चीज़ें काबिल, चूँकि अपनी बात नहीं ना कर रहा, अल्लाह रसूल की कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर मुझे मौका दें ताकि 2-4 बातें आपसे अर्ज़ कर लूँ। तो ईसाई माड़ा हो ना, गरीब आदमी हो बेचारा, तो उसके बारे में लोग मसला पूछ लेते हैं, कहते हैं पीर साहब दसो सानिया ना रोटी खानी जायज़ है। तो मैंने कहा अगर मुशरक के नजस होने की बात करते हो तो इहदे नाल भी नजायज़ है, तो अमरीका दा सदर होवे तो तां भी नजायज़ है। अब ये क्या बात हुई कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी आके बैठ जाए और सारी उसके सामने काबीना बैठी हो तो फिर कोई शरई मसला पूछे ही ना। और अगर कोई गरीब आदमी सामने आ जाए, मुशरक नजस है तो वो हर एक ही नजस है। तो जिनके बारे में तो रवैये में सख्ती रखने का कहा गया था, वहाँ तो हमने बना ली नरमी। और जहाँ हमें कहा गया था ना दरगुजर कर देना, रुहमाउ बैनहुम, माफ़ करना, ज़ात को बुत ना बनाना, अपने नफ्स की ख्वाहिश को आगे ना रखना, वहाँ हमने ज़िंदगी मुश्किल कर ली है। छोटा ख़ानदान हो, बड़ा ख़ानदान हो, गरीब ख़ानदान हो, अमीर ख़ानदान हो, आप किसी ख़ानदान की पूरी लड़ाइयाँ सारी नचोड़ें तो उसके अंदर से सिर्फ एक बात टपकेगी कि मैनू इन्हें पूछया नहीं, मुझे इन्होंने बड़ा नहीं माना। ज़्यादा से ज़्यादा ज़ात का रट्टा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सारे दोस्तों की, गहरे दोस्तों की जब रकाबतें होती हैं तो आप सारा निचोड़ लें उसको, तो बीच में सिर्फ इतना निकलेगा कि फ़लाँ मकाम पे फ़लाँ को प्रोटोकॉल नहीं दे सके। जो प्रोटोकॉल मांगते हैं वो अपने नहीं होते, जो प्रोटोकॉल मांगते हैं उनके रिश्ते मुखलिसाना नहीं होते। मेरे रब ने कुरान मजीद में अपने बंदों की शान बयान की, फरमाया वो पता है ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। उनका लहजा नहीं प्रोटोकॉल वाला, अंदाज नहीं उनका हटो बचो वाला, झुके झुके चलते। और जितना फल ज़्यादा होता है उतना झुकाव भी ज़्यादा होता है। जितना बंदा बड़ा होता है उसमें आजिज़ी भी उतनी ज़्यादा होती है। जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं, क्योंकि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने। जो बंदा जितना बड़ा होता है उसका झुकाव उतना ज़्यादा होता है। तो अगर उसकी गर्दन में सरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है बड़ा नहीं है, अभी इसको बड़ा होने में वक्त लगेगा। कुरान मजीद ने ज़िंदगी गुजारने का उसूल ये दिया कि तेरे लहजे में आजिज़ी हो, तेरा मिलना, गुफ्तगू करना, आना जाना, उसमें इनकिसार हो। और 2 जुमलों में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात इतनी खोल दी कि सारी हकीकतें ही अंदर आ गईं। महबूब फरमाने लगे तू रब की रज़ा के लिए आजिज़ी कर। हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाया तू अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जा, रब तुझे इज़्ज़तें अता फरमा देगा। इज़्ज़त इस बात में है कि तेरे अंदर झुकाव कितना ज़्यादा है। इज़्ज़त इस बात में